हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आपको प्लेसमेंट मिल गया है कॉलेज से, फिर तो अच्छी बात है। जाइए, जॉब करिए, पैसा कमाइए, इंटरेस्ट हैं जिसमें वो अपने पूरे करिए। बट अगर प्लेसमेंट नहीं लगा या ऐसे कॉलेजेस से आपने इंजीनियरिंग की है कि वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला होता है, अगर आपकी जॉब लगी नहीं तो घर से प्रेशर पड़ने लगता है। भाई 4 साल 3 साल घर वालों ने इतना पैसा दिया है आपको। देखिए, लोग कहते हैं ना, एवरेज फैमिली से हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि जी पढ़ाई किया आपने, जॉब करो। नहीं, ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास से हो या हाई क्लास से हो या लोअर क्लास से हो, सबकी यही हालत है। अगर कोई माँ बाप आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, अच्छे कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन कराया, या अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाए आपके रैंक के अकॉर्डिंग, या कुछ पैसे कम पड़ गए, आपने डोनेशन नहीं दिया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो प्रेशर हर किसी को मिलता है अगर जॉब नहीं मिलती है। हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा जॉब करे। फलनवा का बेटा जॉब कर रहा है, धमकवा का बेटा यहां जॉब कर रहा है, उसकी इतनी सैलरी है। कुछ तो लोग बढ़ा चढ़ा कर भी बोलते हैं, मिलेगा 25,000, बोलेगा जी लड़का मेरा 50,000 मिल रहा है उसको स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो ऐसे अफवाहों से जो है थोड़ा सा पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज होता है। वो सोचते हैं यार मेरा लड़का तो जो है इंजीनियरिंग करके घूम रहा है। घूमता कोई नहीं है, एक्चुअली कोई नहीं घूमता, हर कोई प्रयास करता है। ठीक है, मुझे लगता है कई लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग भी प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन स्ट्रैटेजी अपनाओ, जॉब पक्का मिलेगी आपको। अपने आप को कम आंकने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। आप अपने आप को कभी कम मत आंको। आपने इंजीनियरिंग की है, सफिशियंट है। आज नहीं तो कल जॉब मिलनी है यार। बट हमें क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। अपने को क्या करना है, अगर जॉब लग गई तब भी, जॉब नहीं लगी तब भी, मैं 2-3 ऑप्शंस इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, जो आने वाले 5-10 साल के लिए आपका गोल होना चाहिए, है ना। आप अपना गोल सेट करिए, 5 से लेकर 10 साल में आपको क्या बनना है, कितनी सैलरी चाहिए, आपके क्या क्या एम्बिशंस हैं, क्या क्या पूरे करने हैं, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा घर लेना है। हर चीज आपको प्री कैलकुलेटेड होना चाहिए आपके माइंड में। उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, जॉब करिए, नहीं अच्छा लग रहा है बिजनेस करिए। इस वीडियो में हम बात करते हैं। दोस्तों, वी हैव 2 ऑप्शंस। वी हैव 2 ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। पहले ऑप्शंस पे बात करेंगे स्टडी, ठीक है, हायर स्टडी। सेकंड ऑप्शन है जॉब, जिसको बोलते हैं सर्विस। ये 2 ऑप्शन हमारे पास खुल के आते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। अगर आपका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक तो यहां से आपका प्लेसमेंट हो गया। अगर प्लेसमेंट नहीं मिला तो आपने जो है ऑफ कैंपस ट्राई किया, आपकी जॉब लग गई। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके लिए हैं। आपकी जॉब लग गई तो ठीक है, बट किस फील्ड में लगी है, क्या वर्किंग मिली है। लेट सपोज आप डिजाइन में चले गए, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले गए, या क्वालिटी में चले गए, आपकी जॉब क्या लगी है। ठीक है, यह मैटर करता है कि कंपनी में आपकी प्रोफाइल क्या है, आपको आगे क्या करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो जॉब मिलती है ना कहीं आपके करियर का बेस सेट करती है कि आप फ्यूचर में किस पोस्ट पर जाएंगे, आपकी प्रोफाइल क्या होगी, है ना, आपके काम करने का एजेंडा क्या है। वो ये डिपार्टमेंट तय करते हैं, जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि इस डिपार्टमेंट में आपको मिला है काम। दूसरा क्या है, स्टडी में। अब इंजीनियरिंग आपने कर ली तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, या तो आप एमटेक करिए या फिर आप एमबीए करिए, है ना। ये 2 ऑप्शन आपके पास बीटेक के बाद आ जाते हैं। डिप्लोमा आपने किया है तो फिर उसमें बीटेक ऐड हो जाता है कि हायर स्टडी करने के लिए ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। एमटेक रेगुलर हो गया, एमबीए रेगुलर हो गया। ये इंजीनियरिंग के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आपने स्टडी चुना है, जॉब नहीं चुना है। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस हैं। अगर टेक में जाना है तो एमटेक करिए, और बिजनेस में आना है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाना है तो आप एमबीए करिए। इनके बीच का एक रास्ता है, वो मैं बताता हूं आपको
क्या होता है, इनके बीच से एक रास्ता निकल के आता है, वो होता है जॉब प्लस स्टडी। ये क्या होता है, जॉब प्लस स्टडी होता है, या तो ऑनलाइन करिए या फिर डिस्टेंस एजुकेशन होता है ना, पार्ट टाइम एजुकेशन, ये करिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर सिर्फ जॉब में लगे हुए हैं, ठीक है, तो एक टाइम पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जॉब करिए, ठीक है, आपने बीटेक किया है, जॉब करिए, प्लेसमेंट लिख गई, ऑफ कैंपस मिल गई, जॉब करिए। बट जिस फील्ड में हैं आप, इस फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेस आप करते रहिए। क्वालिटी में है या डिजाइन में है या प्रोडक्शन में है, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स करते रहिए। जैसे डिजाइन में अगर हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर ही सीख लीजिए, कैटिया, प्रोई, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, जो जो अपडेटेड चीजें आ रही हैं एनालिसिस करने के लिए, एनसिस है ना, सिमुलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, सिक्स सिग्मा है, क्वालिटी में जो है आईएसओ के कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेस हैं, करिए। बीटेक करने के बाद इन सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोर्स आप करिए। टाइम टू टाइम आप अपने कंपनी में ये सब चीजें दिखाएंगे, आपका ग्रोथ अच्छा होगा। सेकंड ऑप्शन है हायर स्टडी के लिए आप गए, बड़ी अच्छी बात है। हायर स्टडी करके आप जब, अगर 4 साल आपने इधर दिया है और 2 साल अगर आप रेगुलर यहां देंगे, अगर आपके पास पैसा है तो, क्योंकि एमटेक और एमबीए अगर आप जाते हैं करने, प्राइवेट से ही अगर करेंगे मान लीजिए, तो बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगता है। वैसे अगर गेट का प्रिपरेशन करिए, गेट के थ्रू करिए एमटेक, ठीक है, और कैट के थ्रू अगर एमबीए करिए तो हो सकता है पैसा आप बियर कर लें। बट नॉर्मल अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप करने जाते हैं तो काफी पैसा लगेगा। आपके पास ऑप्शंस ये भी है कि जॉब करिए और पार्ट टाइम स्टडी आप या ऑनलाइन स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें हैं। एक चीज और आती है कि आपने 1-2 साल अगर काम कर लिया, उसके बाद आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए तो आप बिजनेस के स्टार्टअप में जा सकते हैं। स्टार्टअप में भी अगर आपको कोई पार्टनर मिल जाता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप में आप जो है स्टार्टअप अपना कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि अगर आप कोर ब्रांचेस से हैं, कोर ब्रांचेस मींस मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ज्यादा पैसा आपको स्टार्टिंग के 2-3 साल में मिलता ही नहीं है। छोटे बजट लेके आप छोटा स्टार्टअप किसी पार्टनर के साथ डाल सकते हैं, या फिर किसी ऐसे बंदे को पकड़िए जिसका फिनांस अच्छा हो, ठीक है, उसके पास पैसा अच्छा हो, तो कुछ स्टेक लेके आप दोनों लोग आपस में शेयर करके पार्टनरशिप में कंपनी को रन कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है बिजनेस करने का, ठीक है। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। पहला, रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। सेकंड, ओनली जॉब करिए, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए। तीसरा है जॉब के साथ पार्ट टाइम या ऑनलाइन जो है आप एजुकेशन करिए, वो साथ के साथ यहां पर अपने कंपनी में जो है उसको दिखाते रहिए, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं। चौथा ऑप्शन है कि आप बिजनेस कर सकते हैं पार्टनरशिप में। मैं स्टार्टिंग में यही बोलूंगा, बहुत छोटा सा बिजनेस अगर करना है, नॉन रिलेटेड टू योर कोर, जैसे अगर आप मैकेनिकल से हैं, मैकेनिकल से रिलेटेड बिजनेस नहीं करना है तो इंडिपेंडेंट होकर छोटा मोटा आप चीज खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप बड़ा सोच रहे हैं, करियर में कोई कंपनी का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप, मुझे लगता है स्टार्टिंग में पार्टनरशिप या कोई आपके ऊपर एक मेंटर होना चाहिए, है ना। मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है किसी भी बिजनेस को या कंपनी को चलाने के लिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज मैं दोस्तों आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप एमबीए और एमटेक के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप गेट का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, एमटेक के लिए, तो आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। पहला, आप गेट के थ्रू जो है एमटेक कर सकते हैं। यहीं से एक चीज और निकल के आता है, अगर आप गेट क्वालिफाई कर सकते हैं तो बहुत सारे पीएसयूज हैं, ये आपको अच्छी सैलरी पर जॉब ऑफर करते हैं, ठीक है। पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर जो होते हैं, जैसे भेल है, बेल है, आईओसीएल भी है ना, ऐसे कुछ पीएसयूज हैं बड़े बड़े, वो आपको जॉब भी ऑफर करते हैं अच्छी सैलरी पर। दूसरा है कि आप जो है एमटेक जो है कर लें, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास आता है गेट क्वालिफाई करने के बाद। दूसरा है कैट करते हैं अगर आप प्रिपरेशन, ठीक है, एमबीए के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, स्टडी की जो प्रिपरेशन है कैसे करनी चाहिए,
ये अगर आप 1 या 2 साल इसकी तैयारी करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ये 2 तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आप गेट की या फिर कैट की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये यूट्यूब के चक्करों में ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, आप ऑफलाइन के लिए जाएं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैट और गेट इन दोनों की तैयारी करने के लिए आप ऑफलाइन ट्यूशन की तरफ जाएं, बहुत जल्दी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ये जो 2 ऑप्शंस थे आपके पास, एक स्टडी और एक जॉब, ये दोनों ऑप्शन आप चूज करने के लिए आपके पास 3-4 पॉइंट्स हो सकते हैं। आने वाले 5 या 10 साल को आप लेके चलिए। मैं कहता हूं अगर आप 28 ईयर्स के हैं, ठीक है, तो आप सपोज करिए कि जब आफ्टर 10 साल, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स जब आप 38 साल के होंगे तो आपके पास क्या क्या चाहिए, मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप मैरिड हो गए, ठीक है, तो आपके जो है चिल्ड्रंस होंगे। चिल्ड्रंस को आपको कौन से कॉलेजेस में पढ़ाना है, कौन से कॉलेज या स्कूल में आपको पढ़ाना है, एक तो ये आपका एम्बिशन हो गया, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको कितनी अर्निंग करनी है, ठीक है। दूसरा हो गया आपको फ्लैट लेना है या फिर घर बनाना है, ये 2 एम्बिशन हो गए। तीसरा एम्बिशन हो गया आपका, आपको कार लेना है, ठीक है। चौथा एम्बिशन क्या हो जाएगा आपका, सैलरी। और ये जो 3 एम्बिशंस हैं आपके, ये प्रोपोर्शनल टू सैलरी। समझ में आई बात। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली और आप चाहते हैं कि पढ़ाई करूं आगे या जॉब करूं, आपको इवेल्युएट करना है कि आने वाले टाइम में आपको क्या करना है। बच्चे होंगे, शादी होगी, ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, एवरेज स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, फ्लैट लेना है या घर लेना है या जिंदगी भर रेंट पे ही रहना है, कार लेना है या जिंदगी भर कैब से चलना है या बाइक से चलना है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सैलरी पर, ठीक है। सैलरी इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है जॉब ही करें तो सैलरी आपको मिलेगी, मेरा मतलब इससे है रुपीज, ठीक है, पैसे से। अब ये सैलरी या पैसा आपको या तो जॉब से मिल रहा है, ठीक है, या तो बिजनेस से मिल रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। कोई टॉपिक आपके मन में अगर आता है, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मैं रेडी हूं। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर इस वीडियो को बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।